ओके सो वेलकम बैक। मैं मकसूद टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का रेहान कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नन हिंदी क्लास 10 लेसन नंबर 6 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। आज के इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है? ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है? इसका आंसर होगा ईर्ष्यालु मनुष्य आदत से लाचार होते हैं। ईर्ष्यालु मनुष्य आदत से लाचार होते हैं। उन्हें अपने उपवन में आनंद नहीं मिलता। वे दूसरों के मुख से दुखी रहते हैं। वे अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। नीत्शे का भी कहना है, ईर्ष्यालु लोग बाजार की मक्खियों के समान होते हैं, जो अकारण ही हमारे चारों ओर भिन भिनाया करते हैं और हमें कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए उन्हें छोड़कर एकांत की ओर भाग जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर होगा ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है कि जिस मनुष्य में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। उसके मन में अपनी वस्तु से संतोष नहीं होता, पराई वस्तु से डह होती है। अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है? ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर होगा ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है क्योंकि निंदा ईर्ष्या से ही उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास में ही बिठा दिया जाएगा। यानी दूसरों की निंदा के द्वारा अपना बड़पन पाना चाहता है, यानी बड़पन पाना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है? ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है? तो अगला प्रश्न है, आंसर होगा इसका ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? वकील साहब दूसरों के सुख से दुखी हैं। भगवान ने उनके पास सब कुछ दिया है। उनके पास खाने पीने की सभी चीजें हैं। उनका परिवार बाल बच्चों से भरा है। उनकी पत्नी सुशील और मृदु भाषणी है। वे अपनी बगल के पड़ोसी बीमा एजेंट के वैभव देखकर दुखी हैं।
वकील साहब सुखी क्यों नहीं है? वकील साहब सुखी क्यों नहीं है? तो इसका आंसर होगा वकील साहब को भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। खाने पीने से अच्छे हैं, बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषणी, मगर वे सुखी नहीं है। वे अपने पड़ोसी बीमा एजेंट के विभव की वृद्धि से उनका कलेजा जलता रहता है।